कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले हम अपने प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। आमीन सुमा आमीन। आप भी मेरे साथ एक बार दुरूद पढ़ लिया कीजिए। अगर जो मैं पढ़ रही होती हूँ वो ना पढ़ सकें तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़रूर कहा कीजिए। चलिए आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो एनर्जी से भरी हुई है और जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो ये है फूल मखाने, इसको फॉक्स नट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। और ये हैं बादाम। बादाम आप हमेशा ईरानी यूज़ किया कीजिए। अगर आपने किसी डिश में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करने हैं तो फिर बेशक आप दूसरे ले सकते हैं, लेकिन ये गिरियाँ बेशक छोटी होती हैं लेकिन इनमें से ऑयल नहीं निकाला होता। और ये मैंने पिस्ते ले लिए हैं 1 मुट्ठी। पिस्ते के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और काजू ले लिया है उतने ही, और उतने ही मैंने अखरोट ले लिए हैं। और इन सारी चीज़ों के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर इनके फ़ायदे गिनने बैठें तो फिर वीडियो ख़त्म हो जाए, हम फिर अपनी रेसिपी इधर ही छोड़ देंगे। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसमें इस तरह छोटे छोटे ब्लैक कलर के उनके किसी किसी दाने के ऊपर होल होते हैं, वो आप अच्छी तरह से देख के साफ़ कर लीजिए। मैंने इसमें से कुछ निकाल दिए थे, 1-2 मैंने आपको दिखाने के लिए रहने दिए थे ताकि आपको भी पता हो कि ये चीज़ इसमें से निकाल देनी होती है। तो ये तकरीबन अब क्योंकि बचपन में हमें इसके फ़वाइद का तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम बचपन में खाया करते थे, शायद इसीलिए बच्चों में ज़्यादा हिम्मत और ताकत होती थी। अब तो बच्चे बहुत, उनमें कोई इतनी एनर्जी नहीं होती, ज़रा ज़रा से काम करके वो थक जाते हैं। तो इसलिए ये मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने बच्चों को भी बना के दें। और जो ख़वातीन हमेशा थकी थकी रहती हैं काम करके, तो वो भी ये रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें। और जो पेशेंट हैं शुगर के, ब्लड प्रेशर के, किसी भी चीज़ के, तो ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। अब मैंने वो इसमें से ब्लैक छिलके उतार दिए थे, और ये मैंने इनको सिर्फ पैन में बगैर ऑयल डाले आपने हल्का सा इनको भून लेना है, ताकि हमने इसका पाउडर बनाना है तो वो आसानी से बन जाए। और जहाँ तक इसके फ़ायदों की बात कर रही थी, ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। इसको मैंने हल्का सा भून के तो रख लिया। अब मैं इसको पाउडर बना लूँगी। हम बादाम भी ऐसे ही उसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसकी फ़ायदों के बारे में बता रही थी कि ये जो नट्स बना रही हूँ, ये मैं फूल मखाने, इसकी ताकत गोश्त के बराबर ये ताकत है इसकी। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है क्योंकि इसकी काश्त में कोई स्प्रे या कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, और ये फूल के अंदर बनते हैं। तो फिर ये इसलिए इस ताकत का ख़जाना है, और हमारे लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसका इसका इस्तेमाल आप शुरू कर दें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, तो जिस मर्ज़ी तरीके से आप बना लें। अगर देसी घी में डाल के आप बनाना चाह रहे हैं ये सारे नट्स वगैरह, तो फिर भी बहुत ताकत है। लेकिन अगर आप इसका पाउडर बना के रख लें, जो मैं बना रही हूँ आज आपके सामने, बाकी मैं दूसरी भी बातें शेयर कर दूँगी कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पाउडर बना के रख लें। 1 बड़ा चम्मच आप 1 गिलास दूध को पहले अच्छी तरह से, थोड़ा दूध ज़्यादा ही रख लें, उसको हल्का सा चूल्हे पे गर्म करना रखें, तो थोड़ा सा आपका दूध सूख जाएगा, तो उसमें ये 1 बड़ा चम्मच डाल लें। और ये बच्चों को दें रोज़ाना, बड़ों को, औरतों को ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर में भी ये मुफीद है। अगर इसका खाली पाउडर बना के, तो मिश्री का आपको पता है चीनी की तरह वो ऐसे डलियाँ सी होती हैं बड़ी सी, उसके साथ पीस के अगर ये सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें तो फिर भी इसके फ़वाइद हैं। डिप्रेशन में, दिमागी कमज़ोरी में, ज़हनी परेशानियों में फ़ायदा देता है। और अगर रात को नींद भी ना आती हो तो ये इसके इस्तेमाल से भरपूर नींद आती है। और बालों का झड़ना, बालों की हर कमज़ोरी दूर करती है, और जल्द में वक्त से पहले जो झुर्रियाँ बनती हैं वो नहीं बनेंगी। अगर बच्चों को बचपन से देना शुरू कर दें तो इनमें ये शुरू से ही बच्चों के जिस्म के साथ में मिक्स हो जाएंगे, तो आपके बच्चे बिल्कुल जो थके थके रहते हैं, जो आयरन की कमी की वजह से या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से जो बच्चों में थकन होती है वो नहीं होगी, और वो एक्टिव बच्चे होंगे।
और ख़ास तौर पे ये वज़न की कमी में बहुत फ़ायदा देता है, जिस्म को अंदर से मज़बूत करता है। क्योंकि जो लोग जिम वग़ैरह जाते हैं उनको भी इसका इस्तेमाल वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि जिस्म बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं, तो इस वजह से ये जिस्म को फूलने भी नहीं देता और जिस्म में हमेशा ताकत भरी रहती है इसकी वजह से। तो शुगर, गुर्दे की तकलीफ़ में, पेशाब की नाली में जो गुर्दे की वजह से इन्फेक्शन होता है तो उसका भी मसला हल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल में बहुत मुफ़ीद है और ख़ास तौर पे बच्चे की पैदाइश के बाद जो ख़वातीन में कमज़ोरी हो जाती है उसको भी ये दूर करता है। क्योंकि पहले ख़वातीन इसको बना के रख देती थी तो हलवा वग़ैरह बना के तो वो लेडीज़ को इस्तेमाल करवाया जाता था। तो फिर आप इसकी खूबियों से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं और ये ज़रूर बना के रखिएगा। और सर्दियाँ क्योंकि आ चुकी हैं, हर औरत को तकरीबन सर्दियों में कमर में दर्द, टाँगों में दर्द और थकी-थकी, तो ये सारे मसाइल का हल है और ये बहुत आसान तरीका है। जो आसान तरीका है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो फिर ये आप साबुत ही रखिए इनको देसी घी में। जो खालिस देसी घी आप खुद तैयार करते हैं वो बाज़ार का क्योंकि बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो उसमें आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करें, सारे नट्स भी ऐसे दरदरे से पीस लें, बिल्कुल भी बारीक नहीं करें, तो उसको भी शामिल कर लें उसके अंदर। तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो भी हलवा बना रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्दियों में बना रहे हैं, उसमें ये डाल सकते हैं, दलिया वगैरह बना रहे हैं, उसमें डाल लें। या फिर आप इस तरह पाउडर बना के रख लें, तो बच्चों को दूध के साथ रोज़ाना दे दें। अगर बच्चे दूध में नहीं पी रहे, तो 1 चम्मच वैसे खिला के उनको ऊपर से गर्म दूध दे दें और उनको नींद भी सुकून से आएगी, बच्चों की थकन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते, अब तो अल्लाह का शुक्र है नट्स इस साल कीमतों में खासी कमी आई है। ये सारे नट्स मैंने बादाम छोड़ के तो ये जो तीनों नट्स हैं, काजू, पिस्ता और ये जो मैंने लिया तीसरी चीज़ वो थी अखरोट। ये तीनों चीज़ें मैंने 2-2 सौ रुपए में ली हैं। और इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये इतनी भी महँगी चीज़ नहीं है, आप बच्चे इतना कुछ खाते हैं जहाँ पे, तो ये थोड़ी-सी चीज़ें बच्चों के लिए अगर बना लें, तो ये सारी सर्दियाँ उनको फ़ायदा देंगी। और जो बादाम है वो मैंने 400 में लिए थे। फूल मखाने जो हैं वो भी मैंने 200 में लिए थे और हर दुकान वाले का अपना ही रेट है। जहाँ से भी पूछो तो वो किसी से 200 ज़्यादा होंगे और किसी से कम होंगे। यानी कि हर किसी ने अपना ही रेट लगाया हुआ है, बस उनको इसकी अहमियत का पता लग गया ना। होते तो ये हमारे बचपन में भी थे लेकिन तब हम भी इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन खाते ज़रूर थे। तो अगर आप कुछ भी नहीं बना सकती तो फिर आप ये हाली इसका पाउडर बना के रख लें, दूध के साथ पिएँ तो तब भी बहुत फ़ायदा देता है। अब आपको मैं इसके लिए इसके साथ-साथ हमेशा जिल्द को जवान रखने वाला एक बता देती हूँ फेस मास्क। और इससे जो रिंकल्स वगैरह होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। 1 ही चम्मच मैंने फूल मखाने का पाउडर लिया और आधा चम्मच मैंने बादाम का पाउडर ले लिया, उसको मैंने एक बाउल में अलहदा रख लिया। अब ये जो मैंने बनाया है सारा, पीसा है सारी चीज़ों को, उसको मैं सारे को मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम एक डिब्बे में रख लेंगे। और अगर आप छोटे बच्चों को जो वो टॉप-अप्स वगैरह और चिप्स वगैरह खुश होके खाते हैं, तो उनको आप वैसे भी 2 चम्मच ऑयल या 2 चम्मच देसी घी में डाल के तो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें और इसके ऊपर चाट मसाला या नमक वगैरह छिड़क के तो वो उनको दें तो वो बहुत खुश होंगे इससे और उनकी इस तरह फ़िज़ूल चीज़ें खाने की आदत भी ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो देखिए एक ही वीडियो में मैंने आपको कितने तरीक़े से बता दिया कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरी प्यारी बहनें इस्तेमाल ज़रूर करें इसका, अगर वो नट्स वगैरह नहीं डाल रही तो फिर हाली पाउडर का इस्तेमाल कर लें, आपको यकीनन हड्डियों की हर तकलीफ़, हर दर्द का मसला आपका हल हो जाएगा। नज़र की कमज़ोरी ख़त्म होगी, बालों का झड़ना बंद होगा, जिल्द के बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएँगे। और ये क्योंकि इंटरनली अंदर से काम करता है, तो अंदर से आपकी जिल्द रिपेयर होती है और आपकी जिल्द पे जो झुर्रियाँ वक़्त से पहले पड़ने लग जाती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। तो कितने फ़ायदे हैं एक मासूम सी चीज़ के, तो फिर हमें तो ज़रूर फ़ायदे उठाने चाहिए ना, जो कुदरत ने हमारे लिए चीज़ें पैदा की हैं। अब ये मैं एक डिब्बे में इसको बंद करके रख देती हूँ एयरटाइट जार में, तो ये इसका फिर काफ़ी दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदेमंद है, तो फिर ये बना के रख लेने चाहिए।
हमेशा शुगर के पेशेंट जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ने की वजह से इनके जिस्म में खासी कमज़ोरी हो जाती है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर शुगर पेशेंट है तो उनको भी ये ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, इनका कोई नुकसान नहीं है। और वो ज़रूर उनकी भी जो कमज़ोरी हाँ बहुत सारी चीज़ें छोड़ने की वजह से होती है वो इससे दूर हो जाएगी। और मैंने इसलिए आपको ये कीमती चीज़ों की बताई हैं कि आपको ये बनाना ये ना सोच के बैठ जाइएगा ये बहुत महंगी चीज़ें हैं तो हम नहीं कर सकते। इन सर्दियों में ज़रूर कीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। और ये देखिए जो मैंने 1 चम्मच उसका फूल मखाने का पाउडर लिया था और आधा चम्मच मैंने बादाम का पाउडर लिया था। इसको 2 चम्मच मैंने रोज़ वाटर डाला इसमें और इसको थोड़ी देर के लिए डाल के तो सोक करके रखते हैं तो ये थोड़े फूल जाएंगे क्योंकि ये पाउडर है इसका और ये फूल जाता है। फिर इसको आप अच्छी तरह से अपनी जिल्द पे लगा के तो हल्का हल्का सा मसाज करके तो चेहरा वाश कर लें। और ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप किया करें तो बाकायदगी से कोई भी घरेलू रेमेडी है उसको बाकायदगी से करें तो फिर ही फ़ायदा होता है। एक दफ़ा लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इसको मास्क बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ा-सा शहद डालेंगे और थोड़ा-सा आप ड्राई मिल्क डालेंगे और रोज़ वाटर थोड़ा-सा और डाल लेंगे। उसको फिर मिक्स करके आप चेहरे पे लगा लें। तो चलिए आपको मैं ये बनाने का तरीका बता देती हूँ कि इसको आपने कैसे रात को बच्चों को बना के देना है और ख़ुद भी पीना है। ये मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया हुआ था, 1 कप दूध है। जब दूध थोड़ा-सा कुछ उबल गया है तो इसमें मैंने ये 1 बड़ा चम्मच पाउडर का डाल दिया। अब आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं क्योंकि कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते तो चीनी डालना चाहे तो ज़रूर डालें। अगर चीनी नहीं डालना चाह रहे तो आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे तो फिर इसको मैं कप में डाल लूँगी और जैसे ही इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो इसका इस्तेमाल फिर की करें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है तो दूध इस टाइम। ये मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल दी है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाह रहे तो स्किप कर दें उसको, ऐसे भी पिया जा सकता है क्योंकि इसमें नट्स वगैरह है तो इसका तो वैसे ही बहुत मज़ा होगा। और अगर आप कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये डाला जा सकता है आसानी से। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने ज़रूर बनाना है, किसी भी तरीके से बना के इसका इस्तेमाल करें, आपको यकीनन इसका फ़ायदा होगा और मुसलसल इसके इस्तेमाल से ही आपको सही फ़ायदा होगा। एक दिन इस्तेमाल से किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं पता चलता। चलिए मैं हज़रत अली का कौल सुना देती हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे लोग एंड पे वीडियो स्किप कर देते हैं और ये फिर देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए मैं अब उस वीडियो ख़त्म होने से पहले ही बता देती हूँ। हमारे हज़रत अली फरमाते हैं, गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। चलिए ये रेडी हो चुका है। इसके अंदर अच्छे से उबाल आ गए हैं। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पकाया दूध में। तो इसका क्योंकि दूध में भी इसके सारे फ़ायदे डिवेल्प हो गए होंगे। अब मैं इसको कप में डाल दिए। जब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाता है ज़रा, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म होगा तो फिर इसका इस्तेमाल करना होगा। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप मुझे दुआएं देंगी। सारी सर्दियां अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी तरीके से या अपने बच्चों को भी अगर इस्तेमाल करवाती हैं तो यकीनन इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। चलिए आप यूँ ही रखिए ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे।